गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आई होप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माय फैमिली। तो फ्रेंड्स, आज दिन हो गया है मंडे और मॉर्निंग के अभी टाइम बजे हैं 10:30। तो मेरे जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो सभी खत्म हो गए हैं। उसके बाद मैंने नहा भी लिया था और अब मुझे करनी है मंदिर की क्लीनिंग। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और मैंने भी मंदिर है उसमें मूर्तियां उनको एक थाली में रख दिया और मंदिर को खाली कर दिया था। और सबसे पहले मैं करूंगी जो ऊपर गणपति लगे हुए हैं इनको साफ, फिर उसके बाद मंदिर की क्लीनिंग करूंगी। तो मेरे को वही हार्डली 5 मिनट लगते हैं मंदिर को क्लीन करने में, क्योंकि बहुत छोटा सा मंदिर है तो जल्दी से साफ भी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं स्कॉच ब्राइट से मंदिर को साफ करती हूँ। तो एक स्कॉच ब्राइट ने मैंने अलग से मंदिर को साफ करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जो धूप अगरबत्ती हम लगाते हैं उसका धुआं जो एकदम जम जाता है ना मंदिर पे, तो वो क्लॉथ वगैरह से साफ करो उससे हटता नहीं है। तो उसके लिए फिर मुझे स्कॉच ब्राइट यूज़ करना पड़ता है। बिल्कुल हल्के हाथों से ही साफ करती हूँ तो वो इजीली साफ हो जाता है उससे। फिर उसके सूखे कपड़े से अच्छे से मंदिर को साफ कर दिया था और जो मूर्तियाँ उनको भी स्नान ही करवा दिया था और इनको वापस मंदिर में मैंने स्थापित कर दिया है और पूरा मंदिर अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। और सावन स्टार्ट हो गया तो मैं आज करूँगी सावन की पूजा। तो फास्ट तो मैंने नहीं रखे हुए हैं लेकिन पूजा मैं पक्का करती हूँ। तो कोई भी फेस्टिवल होता है कोशिश करती हूँ अच्छे से उसको सेलिब्रेट करने की। हालांकि मेरे को इतने रिचुअल से नहीं आता है, बस ये है कि सुबह शाम मंदिर में धूप अगरबत्ती कर लेती हूँ। कोशिश यही होती है कि सब अच्छे से कर पाऊँ। तो वीडियो नहीं है, मैंने कल ट्यूसडे में अपलोड करनी थी बट कल नेटवर्क इशू की वजह से हो ही नहीं पाई अपलोड, इसलिए फिर मैंने इसको आज अपलोड किया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना एंड मुझे अपना फुल सपोर्ट भी करना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पूजा मैंने कर ली है और पसीना देखो मुझे कैसे आ रहा है, क्योंकि फ़ैन बंद कर रखे थे ना इसलिए। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं। व्रत मैंने नहीं किए हैं लेकिन पहला आज सावन का सोमवार है तो मैंने पूजा कर ली है। और सबसे पहले तो फ़ैन ही चला देती हूँ और सुबह के सारे काम खत्म करने के बाद ही मैंने नहा के पूजा वगैरह की थी, क्लीनिंग वगैरह सब कर दी थी घर की। और टाइम अभी बज रहे हैं 11:05 हुए। तो पानी को लाने में भी काफ़ी टाइम है, तब तक मेरे को आज बहुत सारे छोटे छोटे से काम है जो कि करने हैं। जिसमें कि देखिए खूब सारी मैंने हरी मिर्च वॉश करके रखी है, काफ़ी सारी लेकर आ गए थे तो मैंने ना इसको धो के सुखाने के लिए ही डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। और कुछ फ्रूट्स लाए थे वो भी धो के रखे हुए हैं, कुछ सब्जियाँ वहाँ रखी हुई धो के, टमाटर हैं उसमें, और भिंडी रखी थी मैंने धो के यहाँ पे, और यहाँ पे रखी है धो के भिंडी। साथ में सुबह के सब बर्तन धुले हुए हैं और कुछ फ्रिज की बास्केट थी वो सभी वॉश करके रखी थी। और मुझे आज काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो गई है तो उसका घी भी बनाना है। तो सबसे पहले तो जो मलाई का डिब्बा है ना उसको निकाल के मैं रख देती हूँ बाहर। बिल्कुल बर्फ बनी हुई है तो इसको थोड़ी देर बाहर ही रहने देते हैं अभी। और अब सबसे पहले जो मैंने फ्रूट्स वॉश करके रखे थे ना इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी। तो फ्रूट्स में पियर्स है, साथ में है बनाना। तो बनाना तो फ्रिज में नहीं रखते हैं लेकिन नाशपाती है, इसको मैं फ्रिज में ही रख दूंगी। तो 2 अलग अलग डिब्बों में नाशपाती थी, इसको मैंने एक में ही फिल कर दिया है और अब इनको रख दिया है फ्रिज में। उसके बाद बारी आ जाती है ग्रीन चिली की। तो ग्रीन चिली काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी दिन तक चलने वाली है, इसलिए जो इसकी ऊपर की कैप होती है ना छोटे से डंठल सा, उसको हम हटा देंगे और फिर इसको एक बॉक्स में एक टिश्यू पेपर में रैप करके रख देंगे फ्रिज में। उससे क्या होगा, जो ग्रीन चिली है ना कम से कम आपकी 15 दिन तक तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एकदम फ्रेश रहेगी। और जब कभी अगर ज़्यादा ग्रीन चिली आ जाती है तो फिर मैं ऐसे ही सेव करके स्टोर करके इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और मेरे पास पहले ऑलरेडी मिर्ची रखी हुई थी और ये काफ़ी सारी मिर्ची लेकर आ गए हैं, तो बस इस तरह से मैंने इसको रैप किया है, अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद जो सब्जियां ये भी सूखी गई थी तो इनको भी मैं अब साथ के साथ ना बास्केट में रख दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी। तो जब मैंने बास्केट साफ़ की थी तो कुछ सब्जी पहले से फ्रिज में रखी हुई थी वो भी मैंने निकाल के रख दी थी, अब उसको भी बास्केट में ही डाल दिया है और अब बास्केट फ्रिज में लगा दूंगी। और मैंने स्प्राउट्स भी बनाकर रखे हुए थे तो वो मैं फ्रिज से बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि जब तक हम लोग फिर स्प्राउट्स खाएंगे ना तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे, अभी तो काफ़ी ठंडे हैं। स्प्राउट्स मैंने काला चना और साथ में हरी मूंग की दाल होती है उसके बनाए हुए हैं। और ये सब काम करते करते चाय पीने का मन भी हो गया है और बाहर हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो गई और बारिश में चाय पीने में मज़ा आता है। सो चलिए चाय भी बना लेती हूँ। और प्यास बड़ी तेज़ से लग रही थी तो मैंने
पहले यहाँ पे खड़े होके ये गिलास पानी पी लिया। इतनी तेज प्यास लग रही थी कि मैं बैठी भी नहीं, बस यहीं पे मैंने पानी पी लिया था और चाय बनने के लिए रख दी। और साथ में ना मेरे को एक कमेंट बहुत बार आया है कि मैं स्प्राउट्स कैसे बनाती हूँ। तो मैं कोई भी दाल हो या फिर चना, इनके स्प्राउट्स जो बनाने होते हैं तो मैं इनको भिगो के जो तो अपना पूरे फुल डे के लिए या फिर पूरे अपने रात के लिए इनको भिगो देती हूँ। मतलब अगर आपने सुबह भिगोए हैं तो शाम तक अच्छे से भीग जाएंगे, या फिर रात को भिगोए हैं तो सुबह तक अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद उनको एक बार पानी से निकाल लेती हूँ और फिर उनको मैं पूरे दिन के लिए जो मेरा चपाती बॉक्स है ना उसके अंदर डाल के रख देती हूँ और शाम तक एकदम बढ़िया से स्प्राउट्स बन के रेडी हो जाते हैं। तो बस ये सिंपल सा तरीका था मेरा स्प्राउट्स बनाने का। और यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई है, तो चाय पीते हैं और साथ में बाहर का मौसम मैं दिखाती हूँ। हल्की हल्की बारिश रिमझिम सी स्टार्ट हो गई है होना। अब मैंने जो मलाई निकाल के रखी हुई थी इसका मैं बनाऊंगी मक्खन, क्योंकि एकदम से सॉफ्ट हो गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गया इसको बाहर रखे हुए। इसको मैंने बड़े वाले बर्तन है उसमें पलट लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 गिलास पानी और 2 मिनट के लिए हाथ से फेंटेंगे और मक्खन बन के हो जाएगा तैयार। तो इसमें ना तो आपको मिक्सी का यूज़ करना है, ना ही किसी हैंड ब्लेंडर का। तो ना तो आपके ज़्यादा बर्तन लगते हैं जो आपको वॉश करने पड़ेंगे, और ना ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। तो इससे आपका फ़ायदा ही है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं और मक्खन बन के हो जाता है रेडी। ये देखिए कितने बढ़िया से मक्खन निकल रहा है और यहाँ पे कम से कम पूरा 1 बाउल भर के मेरा मक्खन बन के तैयार हो गया है। सो जब से मैं इस वाली ट्रिक से मक्खन बनाने लगी हूँ ना, मैं ना तो मिक्सी का इस्तेमाल करती हूँ ना ही किसी ब्लेंडर का, इस तरह से ही मक्खन बनाती हूँ। टाइम अभी बज रहे हैं 1। मैं वानी को स्कूल से लेकर आ गई थी और आज ना वानी का स्कूल में मैंगो डे सेलिब्रेशन था, क्योंकि आज है मैंगो डे। तो वानी को वही येलो कलर की ड्रेस पहन के जाना था और साथ में हेड गियर पहना था मैंगो का। तो वो सब इसने वहाँ अपने यार सेलिब्रेट किया है स्कूल में, मैंगो डे, स्नैक्स वगैरह खाए हैं। बट घर पे आके फिर इसको भूख लगी हुई थी तो कुछ ना कुछ स्नैक्स ढूंढ रही थी। और जब ये यहाँ पे बैठती है ना तो मेरे को इसके बचपन की, मतलब अभी भी छोटी ही है पर जब ये 1 ईयर के करीब थी तब की याद आती है। इसको कुछ भी खाना आता था तो ये यहीं बैठ के खाती थी अपना, कुछ भी चुटर पुटर जो भी खाती थी और उस साइड को मुँह करके ही। तो फाइनली यहाँ पे पानी को मिल गई नमकीन और ये इसको नहीं मालूम था कि इसको मम्मा देख रही है। बाद में इसने मुझे देख लिया था कि हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी और ये चुपचाप से जाके ना अपने लगी हुई थी यहाँ से ढूंढने में कि यहाँ कुछ खाने के लिए रखा हुआ है। और लेने के बाद ये देखिए डिब्बा पहले वहाँ रखा है, फिर उसके बाद याद आ गया कि नहीं उसको उसी की प्लेस पे रखना है, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि जो चीज़ लेते हो वहीं रखो, तो उसको एकदम से याद आ गया शायद से, तो उसने उसको रख दिया है। उसके बाद ये लेकर आ गई है नमकीन, तो इसको मैंने एक बाउल में नमकीन डाल के दे दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ ना वो भी आप आगे वीडियो में देखना, इसकी एकदम से तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि भैया पूरा दिन बच्चे उलट पटांग खाते हैं और आज इनका मैंगो डे सेलिब्रेशन था। तो ये अपना मैंगो जूस एंड कैंडी वगैरह ये सब स्कूल लेकर गई हुई थी और फिर उसके बाद आकर भी इसने नमकीन खाई है। और उसके तुरंत बाद ना इसने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मम्मा मेरे को पेट दर्द हो रहा है। तो मेरे को हल्का सा डाउट हुआ था कि मे बी अभी आज ये फ्रेश नहीं हुई है या फिर हो सकता है इसने ओवर ईटिंग कर लिया इसलिए, और इसने यहाँ पे कर दी वॉमिट। तो इसने बेड पे बैठे बैठे ही कर दी थी, बट ये था कि फेस अपना इसने नीचे कर लिया था। तो मैंने फिर इसको किचन से एकदम से जब आवाज़ आई ना तो देखा और मैं फटाफट से भाग के आ गई थी, क्योंकि एकदम से मैं डर गई कि अरे ये क्या हो गया। फिर मैंने इसको ही कहा था कि आप नीचे आ जाओ, तो इसने नीचे आके फिर वॉमिट किया और फिर मैंने फ़ोन ना बंद कर दिया था और फटाफट से बस इसको ही देखा। पहले मैंने इसके फेस वेस साफ़ किया, इसको गार्गल कराया, इसके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। उसके बाद फिर मैंने वही पूरा रूम भी अच्छे से क्लीन किया है, उसमें झाड़ू लगाया है, फिनाइल से पूरे रूम में मोपिंग की है और फिर बेडशीट जो थी वो भी हटा दी थी मैंने, क्योंकि स्मेल आती है और वैसे भी फिर जर्म्स वगैरह हो जाते हैं। तो मैंने वो हटा दी और फिर नई वाली बेडशीट बिछा दी। तो बस भैया देखो पानी ने मेरा कितना काम बढ़ा दिया है। तो फिर से पूरे रूम की मैंने अच्छे से क्लीनिंग की है और ये देखिए अब इसको अच्छा फील हो रहा था तो इसकी शैतानियाँ फिर से स्टार्ट हो गई हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे को लंच भी बनाना था और 2 बज गए थे ये सब करते करते। और आज तो परी भी स्कूल से आ गई थी और मैंने अभी तक लंच नहीं बनाया था। तो मैं फ्राइड राइस बनाने वाली थी, फिर परी ने कहा कि नहीं मुझे फ्राइड राइस नहीं खाने मम्मा, उससे बेटर है मेरे को चिल्ला ही बना दो। और साथ में मैंने ना लास्ट वीडियो में बनाई थी टमाटर की चटनी, तो उसको काफ़ी अच्छी लगी थी, तो उसने कहा मैं उसके साथ ही खा लूँगी, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। तो मैंने फिर वही फटाफट से 2 टमाटर और थोड़ा सा लहसुन छिला हुआ रखा हुआ था, उसी को फ्राई किया, फटाफट से टमाटर की बना दी चटनी। और परी के लिए जो स्प्राउट्स हैं उन्हें में मैंने प्याज काट के डाल दिया था, शिमला मिर्च काट के डाल दी थी, बाकी जो स्पाइसेस होते हैं डेली यूज़ के वो सब ऐड कर दिए और थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर दिया था और वही मिक्सी में ग्राइंड किया और फिर मैंने उससे
चिल्ले बना दिए थे इनके लिए। तो यहाँ पे ना बानी का तो मन था ही नहीं खाना खाने का कुछ भी हो रहा, लेकिन वॉमिट करने के बाद ना उसको काफ़ी बेटर फील हो रहा था और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया, तो शायद उसको हल्की हल्की भूख लग रही होगी। तो मैंने उसको अभी कुछ खाने से मना कर दिया था कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको अगर प्यासा लगेगी तो आप सिर्फ पानी पियोगे। बट जब मैंने परी को चिल्ला बना के दिया ना, तो उसको भूख शायद लग रही थी, तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मुझे भी खाना है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आपको मिलेगा, बट कम से कम 1 घंटे बाद जब अच्छे से आपको बेटर फील होगा तभी फिर मैं आपको कुछ खाने को दूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है उसने बहुत ज़्यादा उल्टा सुल्टा खाया हुआ था। फिर वही है, थोड़ी सी डाइजेशन में दिक्कत आ जाती है, या फिर कुछ ना कोई चीज़ बाहर की है तो ख़राब भी लगती है, क्योंकि चिप्स हो गई, स्नैक्स हो गए, सब इतना खाना भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बस मैंने चिल्ला बना के परी को लंच दे दिया था। और ये देखिए यहाँ पे पानी कह रही कि मुझे क्यों नहीं दिया, तो फिर उसको मैंने बाद में दिया था, मतलब कम से कम 1 घंटे का गैप देने के बाद। और बच्चों को मैंने लंच करवा दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने अपने लिए चिल्ला नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। तो मैंने जो स्प्राउट्स थे ना उनकी चाट बना ली थी अपने लिए। तो यहाँ पे चाट में मैंने प्याज, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च और धनिया ये सब कट करके मिक्स किया था, और इन सबको मैंने पहले चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक बारीक। अब लंच करने के बाद बारी आ जाती है बर्तन वॉश करने की, जो कि मेरे को बहुत बड़ा टास्क और एक बोरिंग सा टास्क भी लगता है। मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन वही है, करने हैं तो करने ही हैं। और वैसे भी ना लंच करने के बाद बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होती है, मतलब नींद सी आने लग जाती है। सो कोशिश होती है कि थोड़ी देर पहले काम वाम कर लें, उसके बाद ही रेस्ट करें। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स भी होते हैं, उनकी वाटर बॉटल भी होती हैं, जो कि मैं डेली ही वॉश कर देती हूँ। तो वो सब मैंने वॉश कर दी। उसके बाद जो सिंक एरिया उसको अच्छे से मैंने क्लीन करके वाइपर की हेल्प से वाइप कर दिया था, क्योंकि गीला मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जो हो भाई ये भी आज थोड़ा सा ना गंदा हो गया था, बेसन वगैरह गिर गया था। सो इसको मैंने डिश वॉशर से साफ कर दिया। और वैसे भी मेरा किचन है ओपन किचन, और ओपन किचन में यही प्रॉब्लम है कि उसको आप बिल्कुल भी थोड़ा भी मैसी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सामने दिखता है तो वो अच्छा भी नहीं लगता है, और मेरी हैबिट भी नहीं है फिर ऐसी चीज़ को गंदा छोड़ने की। सो मैं साथ के साथ इन्हें क्लीन कर देती हूँ। और बस ये सब क्लीन करने के बाद मैं भी अब रेस्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी भी कच्ची पक्की सी लग रही है, ठीक सा फील नहीं हो रहा था। सो मैं अब करूँगी रेस्ट। और अभी टाइम बज रहे हैं 4। परी का हो गया था कोचिंग जाने का टाइम, सो वो चली गई अपनी कोचिंग, बानी सो गई है। और मैं भी अब 1 घंटा अपना आराम करूँगी, सोऊंगी, और फिर उसके बाद ही अपना शाम का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट करेंगे। और किचन के सभी डस्टर भी वॉश करने वाले हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी किया है, उसमें डिटर्जेंट डाला है, और जितने भी डस्टर थे उन सबको इसमें मैंने डिप करके रख दिया है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम बज रहे हैं शाम के 7। आज मैंने और वानी ने ना बहुत लंबी नैप ली है, और उसके बाद फिर उठ के मैंने शाम की धूप अगरबत्ती करी है, चाय वगैरह सब पी ली थी, और मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी थी। और साथ में वानी को मैंने बिठा लिया था उसका होमवर्क करने के लिए, तो साथ के साथ उसको बीच में गाइड करती रहती हूँ, और अपना किचन का काम है वो भी करती रहती हूँ मैं। आज का डिनर बन रहा है मखनी दाल, जो कि काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ। और वैसे भी ना नाइट टाइम में तो ये सब बनाना मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाती हैं सब दालें। लेकिन परी काफ़ी टाइम से कह रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो खड़े मसाले होते हैं वो सब दाल में ऐड किए, और दाल को रख दिया था बॉईल होने के लिए। और साथ में जो मैंने मक्खन बनाया है इसका घी भी बनने के लिए रख दूंगी। और नमक ना ख़त्म हो रही थी, तो मैंने भरत को मैसेज कर दिया था, वो ऑफिस से आ गए हैं, नमक लेकर आ गए थे, उसको मैंने डिब्बे में फिल कर दिया। और साथ में मंगा लिया था मैंने मखनी दाल का मसाला, तो उसको भी मैंने अभी डिब्बे में फिल करके रख दिया है। और जो थोड़ा बहुत नमक बच गया था उसको मैंने जो स्पाइस बॉक्स है ना उसमें फिल कर दिया था। तो बस अब यहाँ पे चावल भी मेरे बन चुके थे, और मैंने घी वगैरह सब बना लिया था, और दाल भी बन गई थी, बस उसका मैंने तड़का लगा दिया था यहाँ पे। और जो भी स्पाइसेस हम ऐड करते हैं वो सब मैंने ऐड किए। थोड़ी सी इसमें मलाई ऐड की थी, आप चाहो तो फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तड़का लगा दिया था, और ये देखिए मखनी दाल एकदम बढ़िया सी बनके तैयार हो गई है। और अब इसमें डालेंगे हम मक्खन, और ऊपर से इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे क्रीम के साथ। हरा धनिया हो तो और अच्छे से बढ़िया लगती है दाल, बट आज मेरे पास हरा धनिया हो रहा है ख़त्म। तो आज का हमारा डिनर था मखनी दाल और चावल, और इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।